हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम उत्कर्ष। आज हम बात करने वाले हैं आपके रोड मैप के बारे में, जो कि बीटेक से रिलेटेड होगा। आप कोई भी ब्रांच लिए हों, कोई भी कॉलेज लिए हों, अगर आपको एक अच्छी जॉब ना मिली, अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट ना हुआ, तो सारे बेकार हैं। तो सबसे पहले कुछ डाउट है लोगों के, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि अगर मैं कोई भी हॉस्टल बताता हूँ, कोई भी आपको रूम बताता हूँ, तो पहले इसका मतलब ये नहीं है वो सबसे बेस्ट होगा। आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए, आप चेक कीजिए हाँ वो कैसा है, साफ़ सफाई वहाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, और सारे जो फीचर होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह सब सही है। और उसके बाद आप अच्छे से चेक करने के बाद आप क्लियर कीजिए कि हाँ मुझे यहाँ पे रहना कि नहीं रहना। मैंने बोल दिया कि हाँ भाई लक्ष्मी हॉस्टल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी हॉस्टल में ही लेना है। आप वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए कैसा है, आप आसपास और देखिए, किसी और से पूछिए। आप पहले बात तो एक जगह मत ऐसा होना कि मुझे लक्ष्मी हॉस्टल में ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, कॉलेज के आसपास बहुत सारे हॉस्टल हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि आप जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम नाम से ऐसा कुछ होता है, जो कि 1 हफ्ते पूरे चलता है। आपका ह्यूमन से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड और बाकी बहुत से मेंटली, इन सब से आप थोड़ा सा जब आप जाएंगे तो 1 हफ्ते आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, आप कैसे रहें, कैसे आप स्वास्थ्य को अच्छा करें, इन सब के बारे में चलेगा। तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर हम मेन बात पे आए, तो अगर आपको 4th ईयर में, 3rd ईयर में आपको इंटर्नशिप लेना है, या 4th ईयर में आपको प्लेसमेंट लेना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, या सबसे पहले मान लीजिए कि अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको इतने महीने में आप ये ख़त्म कर लीजिए, इतना ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। भाई पूरा आपका थ्योरम, आपकी लॉजिक पूरा आपका रहेगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास 4 साल हैं, आप पूरा होल टू होल समझिए कि आपके पास 4 साल हैं। पहले साल में आपको क्या करना है, सिर्फ एक लैंग्वेज ख़त्म करनी है डीएसए के साथ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई लैंग्वेज कौन सी करनी है, तो सबसे पहले आपको मेनली दो ऑप्शन है। आप क्या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो सिर्फ दो करता हूँ। पहला है C++ और दूसरा है जावा। लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा दोनों में अंतर है कि ज़्यादातर कंपनी जो नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, जो भी नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो सब ज़्यादातर जावा पे हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि C++, पाइथन और भी जो सारी लैंग्वेज होती हैं, सी, इन सब पे काम नहीं हो रहा, सारे पे काम हो रहा है। लेकिन जो भी पीक पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, वो है जावा। तो आप जावा कर सकते हैं, या फिर C++ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डीएसए। आप ये सोच मान चलिए कि आप 1 साल के अंदर अंदर आप अगर अच्छे से लैंग्वेज कोई, और उसके साथ उससे डीएसए ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, GFG है, और गिटहब पे आप लोग मान लीजिए अपना कोड डालेंगे, और हैकर रैंक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डीएसए करने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डीएसए कीजिए। और एक लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज कवर कीजिए, एक सिलेबस यूट्यूब से उठाइए या फिर कोई प्रीमियम उठाइए, सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद डीएसए कंप्लीट कीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में डीएसए कंप्लीट कर लेते हैं, तो भाई जान लो कि आपका 80% चांस होता है कि आपका जो इंटरव्यू होता है, जो आपका असेसमेंट होता है, आपका प्लेसमेंट के पहला राउंड होता है, असेसमेंट होता है, फिर दूसरा राउंड इंटरव्यू होता है, और तीसरा राउंड भी इंटरव्यू हो सकता है। सारी कंपनियों का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो वो सब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट के लिए एक लैंग्वेज और एक डीएसए, उस लैंग्वेज से रिलेटेड पूरा डीएसए, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सिर्फ 1 साल। भाई टाइम बहुत है, लेकिन इतने टाइम में भी लोग कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपका पहले साल में ये कंप्लीट हो गया, तो भाई जान लो इस आपका पहला साल का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है। और दूसरे साल में करना क्या है, एक डेवलपमेंट लीजिए। डेवलपमेंट मतलब कि आपको देखोगे यार, कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख लिए तो आप काम करना भी सीख लिए। सबसे पहले होता है आप डेवलपमेंट, मतलब आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आप आईटी फील्ड चूज कर लिए तो आईटी फील्ड में सिर्फ आईटी फील्ड होता है। अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे डिवाइड होता जाएगा। जैसे आप आईटी फील्ड में जाएंगे तो कोई होता है वेबसाइट डेवलप, जो वेबसाइट बनाते हो वेब डेवलपमेंट होता है। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाता है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है, डेवलपर होता है। जो iOS, जो एप्पल या आईफोन के जो एप्लीकेशन बनाता है, या फिर जो मैक के बनाते हैं, वो सब iOS डेवलपर होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं। अब आप सबसे सेकेंड ऐप चूज कीजिए, आपको डेवलपमेंट कौन सा करना है। वैसे नॉर्मली जो यूज करते हैं लोग एंड्रॉयड, iOS और फिर वेब डेवलपमेंट। आप इन दोनों में से चूज कीजिए आपको कौन सा करना है। उसके बाद आप फाइनल कीजिए कि आप कौन से, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे लबबर या फिर कोई और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं
जो कि आपके छोटे छोटे जो पैसे हैं, कुछ ही पैसों आपको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। या फिर बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देखिए। आप सेकेंड ईयर से भी डेवलपमेंट सीखिए, साथ साथ आप डीएससी करते, डीएससी बंद मत करिएगा, डीएससी के साथ साथ आप डेवलपमेंट करते रहिएगा। और उसके साथ साथ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट उठाइए और सेकेंड ईयर में आप कंप्लीट कीजिए। आप ये मान चलिए कि आप सेकेंड ईयर तक ये एक लैंग्वेज, डीएसए और डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो जो आपका सेकेंड ईयर के बाद जैसे आपका स्टार्ट होगा कॉलेज, उसके बाद आपका इंटर्नशिप का टाइम आ जाता है। आप थर्ड ईयर में कोई ना कोई इंटर्नशिप लीजिए और उसको करिए। बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं जो पेड होते हैं, जो पैसे देते हैं, कुछ इंटर्नशिप होते हैं जो अनपेड, जो पैसे नहीं देते हैं। और आप ये मान चलिए कि भाई आपको करना है, अगर आपको पेड नहीं मिल पा रहा है तो आप अनपेड कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ करिए, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं जो प्री प्लेसमेंट दे देते हैं, मतलब कि आपका जैसे 6 मंथ का 3 मंथ का इंटर्नशिप चलेगा, उसके बाद उसी कंपनी में आपको परमानेंट कर देंगे। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। तो आप थर्ड ईयर में ये सोच मान चलिए कि आपको एक इंटर्नशिप करनी है, एक्सपीरियंस लेना है। और फोर्थ ईयर में आप जैसे पहुंचेंगे, कई लड़कों का तो थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं होता है, लेकिन आप कम से कम इंटर्नशिप किए रहेंगे, तो फोर्थ ईयर में आपकी जब कंपनी आएंगी, जब आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगी, टीसीएस, एसेंशियल, विप्रो, बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, तब आपका एक रिज्यूमे में एक अच्छा सा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट मेंशन रहेगा। इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्लेसमेंट के। तो फोर्थ ईयर में अगर आपको ऐसा, बहुत सारे लड़के करते क्या है कि 3 साल पूरा मजे करेंगे भाई, इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ना लैंग्वेज, ना डीएसए, कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट नहीं। जब फोर्थ ईयर आएगा, तब जब उनकी कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आना शुरू होंगी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर लैंग्वेज तैयार करेंगे, फिर इंटरव्यू तैयारी करेंगे। और इनका ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, किसी असेसमेंट किसी निकल जाएगा जुगाड़ से, इंटरव्यू निकल जाता है, पता लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिक्कत, मतलब कुछ में दिक्कत आ जाती है, लास्ट राउंड तक आप क्लियर नहीं होता और अच्छा पैकेज नहीं लगता है। अगर आप अभी से करते रहेंगे तो आपका एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर मतलब ऐसे आपको लगेगा हाँ इसमें तो मेरा हो ही जाएगा। अगर आपको इसमें आप बाई चांस 22 लाख है, अगर आपका लक खराब है तो एक नहीं दूसरी में हो जाएगा, दूसरी नहीं तीसरी में हो जाएगा, मतलब 100% श्योर आपका हो जाएगा अगर आप शुरू से ही मेहनत करते हैं। तो ऐसा करिए। बस आपको देखिए पहले में क्या है, लैंग्वेज, फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज और डीएसए, और सेकेंड ईयर में क्या है, कोई डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट अच्छे से। थर्ड ईयर में कोई एक इंटर्नशिप खत्म कीजिए, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, इंटरव्यू वगैरह देखें, और फोर्थ ईयर में फिर प्लेसमेंट के लिए हाथ मारिए। तो इसी साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।